अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नगीना साबिर हुसैन। मैं आपके अपने चैनल पर नगीना साबिर हुसैन आपके साथ हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे इको 403 का। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे जीटीपी भी कहते हैं मुख्तसर। Gross domestic product is the total market value of our goods and services produced within the political boundaries of an economy during a given period of time, usually 1 year। ये इस तरह होता है कि हमने अपने मुल्क के अंदर चीज़ें पैदा करनी है, उसमें हमारी गुड्स भी आ जाएंगी, यानी हमारी चीज़ें भी आ जाएंगी और हमारी सर्विसेज खिदमात भी आ जाएंगी। टाइम क्या होगा? 1 साल का टाइम होगा। अब गवर्नमेंट इसे किस तरह मैयर करती है? गवर्नमेंट इसे दो तरीके से मैयर करती है। एक तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हमने जो सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं या जो यानी कि हमारी सर्विसेज हैं या जो हमारी गुड्स हैं उन पे कितने अखराजात आए, या फिर हम टोटल इनकम अर्न्ड बाय डोमेस्टिक लोकेटेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दो चीज़ें देखेंगे, या तो जितने भी हमारे मुल्क में मेंबर्स हैं उनकी सालाना इनकम कितनी है, या फिर जितनी भी हमारे मुल्क में अशिया हैं जो इस्तेमाल होती हैं डेली रूटीन में उनके ऊपर हमारा कितने अखराजात हो रहे हैं। उसके बाद ये डायग्राम है। ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए, एमसीक्यूज़ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसे निशान लगा लें। इसमें उन्होंने हमें दिखाया कि सर्कुलर फ्लो है इनकम का। असल में क्या होता है कि इनकम में हमारे पास 2 फैक्टर होते हैं। एक हमारे पास घरेलू मेंबर्स होते हैं, हाउस होल्ड, और एक वो हमारे पास फर्म्स होती हैं। यानी कि फर्म्स वो होती हैं जो अशिया तैयार करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हम इंसान होते हैं जो, यानी कि हम घरेलू मेंबर होते हैं। हम अपनी यानी एक टीचर के सूरत में, एक बैंकर के सूरत में, एक फौजी के सूरत में हम अपनी मेहनत को, लेबर को क्या करते हैं, फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं। फर्म्स हमें रिटर्न में क्या देती है? इनकम देती है। फिर फर्म्स क्या करती है? हमारी लेबर को यूज़ करके क्या बनाती है? गुड्स बनाती है, अशिया बनाती है, और वो उसके बाद वो हमें ये चीज़ें फ्राहम करती है। अब जब हम ये अशिया गुड्स ख़रीदते हैं तो हम क्या करते हैं? हम फर्म को पे करते हैं, यानी कि हम जो उसकी प्राइस पे करते हैं तो फिर दोबारा इस तरह इनकम फर्म्स के पास आ जाती है। फर्म्स इधर इनकम हमें देती है, हाउस होल्ड को, और जब हम इन अशिया को परचेज़ करते हैं तो दोबारा इनकम फर्म्स के पास चली जाती है। इस तरह ये एक दायरे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से कि एक्सपेंडिचर इक्वल है इनकम। अखराजात किस तरह बराबर हैं इनकम के? ये इम्पोर्टेंट बात है कि इन एवरी ट्रांसैक्शन द बायर एक्सपेंडिचर बिकम्स द सेलर इनकम। बिल्कुल ठीक बात है। अब एक मैंने पैसे खर्च कर दिए हैं, जो मेरा खर्चा हुआ वो किसी की इनकम बन गया। जिस तरह हम एक शॉपकीपर पे जाएं, हम उससे 2 चीज़ें खरीदे, कोई और मेंबर 3 चीज़ें खरीदे पूरे दिन में, तो जो 5 चीज़ें सार्फिन ने खरीदी हैं, जो पैसे दिए हैं, वो उस दुकानदार के, सेलर की क्या बन गई है? इनकम बन गई है। द सम ऑफ आल एक्सपेंडिचर इक्वल द सम ऑफ आल इनकम। तो इनकम अखराजात के क्या होती है? बराबर होते हैं। रूल्स फॉर कंप्यूटिंग जीटीपी। क्या रूल्स हैं कि जब हम जीटीपी को क्या करते हैं? कंप्यूटिंग करते हैं। टू कंप्यूट द टोटल वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, हमें क्या करना चाहिए कि जो इसकी मुकम्मल वैल्यू होती है उसे हमें प्लस करनी चाहिए। द नेशनल इनकम अकाउंट्स यूज़ मेक प्राइसेस। जो नेशनल इनकम अकाउंट्स है वो क्या करते हैं? वो इस्तेमाल करते हैं अशिया की प्राइसेस को। अब ये एप्पल है और ये ऑरेंज है। ऑरेंज $1 का है और एप्पल क्या है? $1/2 का है। अब हम इसे इस तरह से प्लस करेंगे कि जीटीपी ले लेंगे। एक इसे शो कर रहा है एप्पल को, और यानी एप्पल की प्राइस और एप्पल की क्वांटिटी प्लस ऑरेंज की प्राइस और प्लस ऑरेंज की क्वांटिटी। फिर हम इन्हें ज़रब देंगे तो हमारे पास टोटल जीटीपी आ जाएगी, यानी जितना हमारा खर्चा हुआ $5। ये इस तरह से हम जीटीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। यूज्ड गुड्स आर नॉट इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीटीपी। ज़ाहिर बात है, एक इस्तेमाल शुदा चीज़ है, यानी कि जिस तरह हमने कोई, यानी कि जैसे घर है, घर को अगर हम पर्सनल यूज़ कर रहे हैं तो जब हम इसे पर्सनल यूज़ करेंगे तो ये जीटीपी में अकाउंट नहीं
नहीं होगा। कुछ हमने घर में पर्सनल हम सब्जियां उगाते हैं तो वो जीटीपी में अकाउंट नहीं होंगे। ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज डिपेंड ऑन इफ़ द गुड्स आर स्टोर्ड इफ़ दे स्पॉइल। ख़राब गली सड़ी चीज़ें हो गई हैं जो वो भी अकाउंट नहीं होंगी। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट काउंटेड इन जीटीपी, यानी कि कुछ अशिया ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। अगर जैसे हमने क्या किया, अगर हम एक रोटी यानी पकाना चाह रहे हैं, एक यानी तंदूर का बंदा है, अब वो पहले आटे की कीमत जमा कर ले, फिर वो क्या करे कि आटे की कीमत और 2 रुपये यानी कि जो उसने गैस यूज़ किया 5 रुपये का 6 रुपये का, उसे भी वो यूज़ करे। तो हर मराहिल पे जो ऐड हुआ इजाफा सिर्फ वो उसको ऐड करे। अगर वो बार बार कीमत यूज़ करेगा तो इस तरह क्या हो जाएगी, जो वैल्यू होगी फाइनल की वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, और ये तरीका गलत होगा। वैल्यू एडिड, बस उसने ये करना है कि 5 रुपये का जिस तरह आटा था और जो बाद में 2 रुपये का उसने एक गैस यूज़ किया वो उसे प्लस करेगा। इस तरह हर मराहिल पे वो चीज़ को प्लस करेगा और फाइनल हमें प्राइस बता देगा। ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है, आप इन्हें देख लीजिएगा। द एक्सपेंडिचर इक्वल हैं, यानी कि अखराजात इक्वल हैं इनकम के, और सम ऑफ वैल्यू एडिड, यानी कि इसमें क्या होगी, इनकम होगी और वो वैल्यू जो हम एडिट करते जाएंगे। सम गुड्स आर नॉट सोल्ड इन द मार्केट प्लेस एंड देयरफॉर डू नॉट हैव मार्केट प्राइसेस। वी मस्ट यूज गुड्स वी मस्ट यूज देयर इम्पोर्टेड वैल्यू एज एन एस्टिमेट ऑफ देयर वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल होम ओनरशिप एंड गवर्नमेंट सर्विसेज। इसमें इन्होंने हमें ये बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम पर्सनल यूज़ करते हैं लेकिन हम उनकी प्राइस पे नहीं करते, जिस तरह गवर्नमेंट की कुछ सर्विसेज हैं और कुछ हमारे घर की ओनरशिप है। इसके बाद इसमें 2 चीज़ें आ जाएंगी, नॉमिनल जीटीपी और रियल जीटीपी। अब जो नॉमिनल जीटीपी होती है उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम प्राइसेस को मेन वैल्यू देते हैं। इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मैयर एट करंट प्राइसेस। नॉमिनल जो वो है जीटीपी है, इसे हम मैयर करते हैं करंट प्राइसेस पे, के जो आज की कीमत है उसके लिहाज से हम इस जीटीपी को निकालेंगे। ठीक है, इसका फार्मूला है y इक्वल है P ज़रब y। इस तरह प्राइस आ जाती है और हमारी इनकम आ जाती है। रियल जीटीपी इज़ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैयर यूजिंग अ कॉन्स्टेंट सेट ऑफ प्राइजेज। इसमें क्या होता है, कॉन्स्टेंट सेट ऑफ प्राइजेज होता है, यानी कि प्राइजेज इसमें क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। इसका भी आप फार्मूला देख लीजिएगा, इसमें है P ज़रब W। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल्स हैं एप्पल और ऑरेंज की रियल जीटीपी। हम यहाँ पे इन्होंने ली जीटीपी 2002 की वो की है मालूम की, यहाँ पे इन्होंने 2003 की मालूम की और यहाँ पे इन्होंने 2004 किया। अब ये देखना है कि जो नॉमिनल है उसमें क्या होती है, हमारी करंट प्राइसेस होती हैं, करंट प्राइसेस होती हैं हमारी, और जो हमारी ये वाली है रियल जीटीपी है इसमें हमारी कांस्टेंट प्राइजेज होती हैं। देखो यहाँ पे भी 2002 प्राइसेस में यूज़ किया गया, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, कि हम इसमें क्या करते हैं, ये मेन है एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी। वेयर ए स्टैंड फॉर एप्पल्स एंड ओ स्टैंड फॉर ऑरेंज। ए जो है वो एप्पल को शो कर रहा है और ओ ऑरेंज को शो कर रहा है। शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।